हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जिसमें आएगा आपका प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस पढ़ रहे हैं। आज जिन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो हैं आपके प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आपके डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है, प्लास्टिड एक यूनिक सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में है और एल्गे में है। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। कैसा सेल ऑर्गेनल है? ऐसा सेल ऑर्गेनल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, फूड के स्टोरेज के लिए भी और फूड को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। These often contain pigments that are used in photosynthesis and different type of pigments that can change the color of cell. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल तो है ही, साथ में आप देखते हैं डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। इनमें कलर्स कहाँ से आते हैं? इनमें कलर्स आते हैं आपके प्लास्टिड के थ्रू, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आपका ज़ैंथोफिल पिगमेंट, आपका कैरोटिनॉइड पिगमेंट, अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपका ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये सारे कलर्स प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका मेन प्लास्टिड होता है जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? किचन ऑफ द सेल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है, यहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट का, इसलिए इसको किचन कहा जाता है। किचन में क्या होता है? खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। They are found in mesophyll cells located in the leaves of plant. ये कहाँ होता है? mesophyll cells में। They contain a high concentration of chlorophyll that traps sunlight. ये high concentration of chlorophyll को क्या करता है? कंटेन करता है, जिससे वो सनलाइट को ट्रैप करे। दिस सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये जो सेल ऑर्गेनल है ये नहीं प्रेजेंट है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए एंड देयरफॉर आर सेमी ऑटोनॉमस। क्लोरोप्लास्ट में उसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसलिए वो खुद अपने आप रेप्लिकेट होता है, वो सेमी ऑटोनॉमस है। अपना प्रोटीन भी खुद सिंथेसाइज करता है क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन से ये कवर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन से आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो ढका हुआ है। बीच में आपको ये कॉइन शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये जो सिंगल कॉइन शेप का स्ट्रक्चर्स हैं इनको थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। उसके बाद ये आपको जो पाइल दिख रहा है, ये जो आपको स्टैक दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये स्टैक किस चीज का है? ये थैलाकॉइड का स्टैक है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ग्रैना बोलते हैं या ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैनम या ग्रैना। क्लियर? उसके बाद जो इसमें लिक्विड मैट्रिक्स भरा हुआ है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर? तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, सिंगल कॉइन इज नोन एज थैलाकॉइड, जहां पे आपका क्लोरोफिल है, जहां पे आपकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब ये आपके थैलाकॉइड्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो उस हर एक पाइल को हम स्ट्रोमा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ग्रैनम बोलते हैं। जो आपका फ्लूइड मैट्रिक्स भरा है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। अब अगर मैं अदर प्लास्टिड्स की बात करूं तो एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अलावा, और एक आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स, ठीक है, दैट गिव डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट। एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट। क्या होता है वो? ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अंदर स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टोरेज ऑफ आपका कार्ब, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ये सारी चीजें होती हैं। क्रोमोप्लास्ट में आपका क्या होता है? कलर होता है। क्या होता है? कलर होता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसे कहते हैं, जहां एनर्जी बनती है। तो हमारी बॉडी की एनर्जी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये यूजुअली राउंड टू ओवल शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, मतलब ये भी अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका, इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अंदर क्या हुआ है, ऐसे इनफोल्डिंग्स बना रहा है। ये जो इनफोल्डिंग्स है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी क्रिस्टी पे एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो इसके अंदर फ्लूइड, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, भरा हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड हो रही है, इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। वो जो क्रिस्टी है वहां एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। और जो अंदर भरा हुआ है दैट इज मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी मींस जो एनर्जी है हमारी बॉडी की वो सिंथेसाइज होती है। तो बच्चों ये थे आपके दो सेल ऑर्गेनल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें एक आपने पढ़ा प्लास्टिड, ठीक है, जो आपका फूड भी सिंथेसाइज कर रहा है, कलर्स भी दे रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है। दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी वहीं सिंथेसाइज होती है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। आगे और सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय।